मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। अगले दिन वैलेंटाइन डे था और जेनिफर ने अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए उसी रात न्यूयॉर्क जाने का प्लान बनाया था। उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक मैसेज भी लिखा, लेकिन सरप्राइज बनाए रखने के लिए उसे मैसेज नहीं भेजा। काम खत्म करने के बाद जेनिफर अपना सामान उठाती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। दूसरी ओर जॉन नाम का एक आदमी भी अपना काम खत्म करके बाहर निकल रहा होता है। जॉन लिफ्ट में चढ़ता है और उसी लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। लिफ्ट में जॉन जेनिफर को बताता है कि कंपनी ने सभी एम्प्लॉय को 4 दिन की छुट्टी दी है, इसलिए ऑफिस 4 दिन के लिए बंद रहेगा। इसके बाद दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। इसी दौरान जॉन लिफ्ट की दीवार पर बनी एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स के अंदर बंद नजर आता है। उनकी बातचीत चल ही रही होती है कि अचानक लिफ्ट बीच में रुक जाती है। इसके बाद जॉन लिफ्ट में लगे इमरजेंसी बटन को दबाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बटन काम नहीं करता। फिर वे दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे के सामने हाथ हिलाते हैं, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद दोनों अपने अपने मोबाइल से किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके फोन में नेटवर्क नहीं होता। अब जेनिफर घबराने लगती है क्योंकि लिफ्ट 4 दिन के लिए बंद हो चुकी थी और उसे तो उसी रात न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़नी थी। जब उनके पास और कोई उपाय नहीं बचता तो दोनों वहीं बैठ जाते हैं। जेनिफर जॉन को बताती है कि वह यहाँ अकाउंट सुपरवाइजर के रूप में काम करती है। इस पर जॉन भी उसे बताता है कि वह इस कंपनी में नया है और कुछ ही दिन पहले उसने ज्वाइन किया है। थोड़ी देर बाद दोनों को याद आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है। जेनिफर जॉन से कहती है कि वह ऊपर चढ़कर इमरजेंसी एग्जिट का पता लगाए ताकि वे वहां से बाहर निकल सके, लेकिन लिफ्ट चारों ओर से पूरी तरह पैक्ड होती है जिससे कोई रास्ता नहीं मिलता। अब उन्हें लिफ्ट में बंद हुए 2 घंटे हो चुके थे। वे दोनों अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। जेनिफर कहती है कि उसे बहुत प्यास लग रही है और यह सुनकर जॉन अपनी पानी की बोतल उसे दे देता है। इसके बाद जेनिफर जॉन से कुछ कहने लगती है। जेनिफर जॉन से कहती है कि वे दोनों अगले 4 दिनों के लिए इस लिफ्ट में बंद हो चुके हैं क्योंकि इस दौरान यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। कुछ देर बाद जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन वह जॉन के सामने ऐसा करने में झिझक रही थी। उसकी परेशानी देखकर जॉन उसे समझाता है कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। फिर वह जेनिफर को एक खाली बोतल देता है और उसमें टॉयलेट करने को कहता है। जेनिफर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह उसी बोतल में टॉयलेट करने लगती है और जॉन दूसरी तरफ मुड़ जाता है। जॉन अपने दोनों कान बंद कर लेता है। इसके बाद जेनिफर लिफ्ट की उसी दीवार के पास जाती है जहां पहले से एक ड्राइंग बनी होती है और वहां एक लड़की की ड्राइंग बना देती है। कुछ और घंटे बीत जाते हैं और समय बिताने के लिए वे दोनों गेम खेलने लगते हैं। खेलते खेलते जेनिफर जॉन से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या दोस्त है जो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ सके? इस पर जॉन जवाब देता है कि उसकी न तो कोई गर्लफ्रेंड है और न ही कोई दोस्त, और किसी को यह भी नहीं पता कि वह यहाँ काम करता है। यह सुनकर जेनिफर बताती है कि उसका भी यहाँ कोई नहीं है। वह आगे कहती है कि वह आज रात अपने बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी, लेकिन अब तो उसकी फ्लाइट भी छूट चुकी है। इसके बाद जॉन अपनी वाइन की बोतल खोलता है जो वह अपने क्लाइंट के लिए लेकर आया था और दोनों साथ बैठकर वाइन पीने लगते हैं। काफी समय बीत जाता है और वे समय बिताने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। ड्राइंग बनाते समय जॉन जेनिफर से कहता है, मुझे तुमसे एक बात छुपानी पड़ी। असल में मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस से बाहर निकलते देखा है और मुझे तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। ये सुनकर जेनिफर मुस्कुरा देती है। फिर दोनों अपनी अपनी बनाई हुई ड्राइंग एक दूसरे को दिखाते हैं। जॉन ने जेनिफर की बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई थी, जबकि जेनिफर ने जॉन की एक अजीब सी ड्राइंग बना दी थी। ये देखकर दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद जेनिफर कहती है, हमें अब किसी और टॉपिक पर बात करनी चाहिए। जॉन खाने के बारे में बात शुरू करता है, लेकिन जेनिफर उसे तुरंत रोक देती है और कहती है, प्लीज खाने के बारे में बात मत करो क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब जॉन कहता है, ठीक है, चलो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बात करते हैं। इस पर जेनिफर कहती है, हमें एक दूसरे के साथ अपनी हर बात शेयर करनी चाहिए। जेनिफर बताती है कि उसने अपने कॉलेज के दिनों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में पहली बार वो काम किया था। इसके बाद जॉन अपनी कहानी शेयर करता है और बताता है कि वह जिस ऑफिस में पहले काम करता था वहाँ एक बहुत खूबसूरत लड़की थी और उसने उसके साथ पहली बार कार में ऐसा किया था। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद जॉन जेनिफर से पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जेनिफर जॉन की बात मान जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आकर वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद जॉन जेनिफर से कहता है कि वह उसे प्यार करने लगा है, लेकिन जेनिफर जवाब देती है कि वह अब भी अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है और जब वह यहाँ से बाहर निकलेगी तो सीधा अपने बॉयफ्रेंड के पास जाएगी। वह कहती है कि उनके बीच सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। इस पर जॉन कहता है कि वह उसके साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जेनिफर साफ कहती है कि उनके बीच जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक फन था और इसका कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर जॉन थोड़ा मायूस हो जाता है। जॉन जेनिफर से कहता है,
मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। इसके साथ ही वह यह भी स्वीकार करता है मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। फिर वह बताता है कि वह यहाँ नया नहीं है बल्कि इस बिल्डिंग में काफी समय से काम कर रहा है। जॉन आगे कहता है कि वह जेनिफर को रोज यहाँ आते जाते देखता था और उसके बारे में सब कुछ जानता है। ये कहते हुए जॉन अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें जेनिफर के ऑफिस से बाहर निकलने की सीसीटीवी फुटेज होती है। असल में जॉन इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और उसने हर दिन जेनिफर को यहाँ आते जाते देखा है। जॉन जेनिफर से कहता है कि वह काफी समय से उसे पसंद करता था लेकिन कभी भी उससे कुछ नहीं कह सका क्योंकि उसे पता था कि जेनिफर कभी एक सिक्योरिटी गार्ड से प्यार नहीं करेगी। इसलिए जॉन ने सब कुछ प्लान किया था और दोनों का लिफ्ट में फंसना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि जॉन की योजना का हिस्सा था। सारी बातें बताने के बाद जॉन लिफ्ट की चाबी निकालता है और जेनिफर से कहता है अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वह चाबी लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट को चालू कर देता है। ये सुनकर जेनिफर बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है तुमने मुझे किडनैप किया है और मैं यहाँ से निकलने के बाद सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर जॉन फिर से लिफ्ट बंद कर देता है। तभी जेनिफर चाबी को पाने के लिए दौड़ती है लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है। जेनिफर खुद को छुड़ाने के लिए अपने हाथ और पैर मारने लगती है और इसी दौरान गलती से उसका पैर लिफ्ट की चाबी पर लग जाता है जिससे चाबी टूट जाती है। अब दोनों सच में वहां फंस गए थे क्योंकि इस चाबी के जरिए ही वे बाहर निकल सकते थे। ये सब देखकर जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह जॉन को अपनी सैंडल से मार देती है। तब जॉन जेनिफर को मुंह पकड़कर उसे फ्लोर पर पटक देता है और दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों को होश आता है। जेनिफर जॉन से पूछती है पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तुम ही एक सिक्योरिटी गार्ड हो? इस पर जॉन जवाब देता है आज रात यहाँ 3 सिक्योरिटी गार्ड आने वाले थे लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं उनकी शिफ्ट भी ले लूंगा। ये सुनकर जेनिफर जॉन से कहती है तुम एक किडनैपर हो। जेनिफर की ये बात सुनकर जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जॉन गुस्से में इधर उधर तोड़ फोड़ करने लगता है। फिर वह जेनिफर का बैग खोलता है और देखता उसमें एक शर्ट रखी होती है जिसे जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। जॉन उस शर्ट को खुद ही पहन लेता है। बैग में एक और बॉक्स भी होता है जिसे जॉन जेनिफर से खुलवाता है। उस बॉक्स में एक सिगार और लाइटर होते हैं। जॉन वहीं पर बैठकर उस सिगार को पीने लगता है। ये सब देखकर जेनिफर बहुत डर जाती है और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। कुछ देर बाद जॉन फिर से लिफ्ट से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। वह देखता है कि लिफ्ट के ऊपर कोई स्क्रू नहीं है तो उसे लगता है कि शायद ऊपर कोई रास्ता हो सकता है। इसलिए जॉन ऊपर चढ़ता है और वहां उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर जॉन जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने के लिए उसकी मदद चाहिए लेकिन जेनिफर को जॉन पर भरोसा नहीं था इसलिए वह कहती है मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी, तुम मुझे पहले जाने दो। पर जॉन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि जेनिफर बाहर निकलकर पुलिस को सब कुछ बता देगी। तब जेनिफर जॉन से वादा करती है कि वह पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी और दोनों यहाँ से निकलकर एक नई शुरुआत करेंगे। जॉन ये सुनकर जेनिफर पर भरोसा कर लेता है और उसे ऊपर चढ़ने में मदद करता है लेकिन जेनिफर जॉन को धोखा दे देती है और उसे वहीं छोड़कर लिफ्ट के साथ लगी सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर की ओर जाने लगती है। यह देखकर जॉन गुस्से से पागल हो जाता है और वह कपड़े की एक रस्सी बनाकर लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। फिर वह उन सीढ़ियों से जेनिफर की ओर बढ़ता है। उधर जेनिफर गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी जॉन उसे नीचे खींच लेता है जिससे दोनों सीधा नीचे गिरकर फिर से लिफ्ट में आकर गिर जाते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब जेनिफर को होश आता है तो वह कुछ कागजों को जलाकर फायर अलार्म को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है ताकि फायर डिपार्टमेंट वाले आकर उसे बचा लें। इसी दौरान जॉन को भी होश आ जाता है लेकिन जेनिफर उसे मारकर फिर से बेहोश कर देती है। इसके बाद जेनिफर सिगार कटर लेकर जॉन के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है। तब यह देखकर जॉन बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अब जॉन को तड़पता हुआ देखकर जेनिफर रुक जाती है जिसके बाद वह अपना मोबाइल फोन निकालकर वो जॉन का कन्फेशन रिकॉर्ड करने लगती है जिसमें वो कहता है कि उसने ही जेनिफर को किडनैप किया है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम एडी होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी बिल्डिंग में आता है लेकिन तभी वो वहां पर मॉनिटर में देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। तब यह देखकर वह भागते हुए उनकी हेल्प करने के लिए जाता है और उस लिफ्ट के पास आकर उसे बाहर से खोलने की कोशिश करता है। इसके बाद जॉन एडी को उसकी चाबी देता है ताकि वह लिफ्ट को चालू कर सके लेकिन जॉन एडी से कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। तब एडी लिफ्ट के अंदर जाने लगता है लेकिन जैसे ही वह आधा अंदर पहुंचता है जॉन लिफ्ट को चालू कर देता है जिससे एडी वहीं पर मर जाता है। ये देखकर जेनिफर चिल्लाने लगती है। तब जॉन उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे उठाकर एक कार की डिग्गी में बंद कर देता है। उसके बाद जॉन सीसीटीवी रूम में जाकर वहां की सारी फुटेज डिलीट कर देता है। इसके बाद एडी की गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है और यह सब कुछ देख लेती है जिससे जॉन उसके ऊपर भी हमला करके उसे भी मार देता है। फिर जॉन उस कार में बैठकर एक सुनसान जगह पर जाता है और कार की डिग्गी से पेट्रोल निकालकर वहां एक कूड़ेदान में डालने लगता है। दरअसल जेनिफर को उसी कूड़ेदान में डालकर जलाने वाला था। फिर तभी जेनिफर डिग्गी से चुपचाप बाहर निकलकर जॉन पर हमला कर देती है और जॉन की कार को लेकर वहां से जाने लगती है लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वह कार को वहीं रोक देती है।
और कार को रिवर्स में ले जाकर जॉन को टक्कर मार देती है, जिससे जॉन कूड़े में गिर जाता है और जेनिफर उस कूड़ेदान में आग लगा देती है, जिससे जॉन वहीं पर जलकर मारा जाता है। और इसी सीन को देखते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।